और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ज्येष्ठ अभियोजन कार्यालय जनपद चमोली में हमारे प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेंद्र सर कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ अधिकारी के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं, एक अच्छे कवि भी हैं। आप उनके मुखाग्र बिंदु से एक बहुत ही बेहतरीन कविता अभी आप सुनेंगे और कविता का जो शीर्षक है वो आप धीरे धीरे समझेंगे कि किस प्रकार हम उभरे तो हैं लेकिन साथ ही साथ बिछड़ते भी चले गए। सर स्टार्ट। साथियों, आज समाज में एक बदलाव आया है और वो बदलाव समय की मांग है या मजबूरी है, लेकिन इस बदलाव को जो हमारे पहले संयुक्त परिवार हुआ करते, संयुक्त परिवार में हमारे चाचा, ताऊ, भाई, भाभी, माँ, दादा, दादी सभी लोग होते थे। ये संयुक्त परिवार टूटकर आज एकाकी परिवार में बदल गए हैं और संयुक्त परिवार के एकाकी परिवार के रूप में टूटने का ये दर्द मेरी इस कविता में मैंने समेटने की कोशिश की है और इसको कुछ टूटे फूटे शब्दों में मैंने संवारने की कोशिश की है कि हम न जाने कैसे बिखर गए, हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। सबका मिलना भी अब कभी कभार होता है, शादी विवाह शादी या सगाई का इंतजार होता है। वाह सबका वाह वाह। मिलना भी अब कभी कभार होता है, शादी ब्याह और सगाई का इंतजार होता है। हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। एक दूसरे के लिए हम मेहमान बन जाते हैं। कहने का अर्थ ये है इस लाइन में कि अगर एक भाई दूसरे भाई के घर जा रहा है तो एक भाई दूसरे भाई को मेहमान समझ रहा है। वो भाई का रिश्ता भी जो है कहीं ना कहीं एक औपचारिकतापूर्ण रिश्ता हो गया है। तो उस रिश्ते में जो नीरसता आई है और उस रिश्ते में जो एक प्रकार से कमजोरी पैदा हुई है, उस कमजोरी को मैंने थोड़ा इसमें कोशिश की है कि एक दूसरे के लिए हम मेहमान बन जाते हैं। मिलने बैठने का अब वक्त नहीं, फ़ोन पर ही रिश्ते निभाते हैं। मिलने बैठने का अब वक्त नहीं, फ़ोन पर ही रिश्ते निभाते हैं। हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। गंवा दिए सुख हमने सुख पाने की चाह में। गंवा दिए सुख हमने सुख पाने की चाह में। होता था रहना जिनके साथ हमेशा, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं वो चलते चलते राह में। वाह होता वाह। था जिनके साथ मिलना हमेशा, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं वो चलते चलते राह में। हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। इस अगली पंक्ति में मैंने बच्चों का बुजुर्गों के साथ जो एक रिश्ता होता था और बुजुर्गों का जो मार्गदर्शन मिलता था, वो मार्गदर्शन आज नहीं मिल पा रहा है। इस दर्द को इसमें समेटने की कोशिश की है कि बुजुर्ग लोग किस तरह से जो है हमारे लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बनते थे, ठीक है, और उनका किस तरह से हमें सहारा मिलता था और आज वो सहारा भी हम उस सहारे से भी हम वंचित हो गए, हम और हमारे बच्चे। कि उठाते थे जगाते थे रोकते थे टोकते थे। उठाते थे जगाते थे रोकते थे टोकते थे। रूठते थे मनाते थे, वो न जाने किधर गए। हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। हम न जाने कैसे बिखर गए, कोई इधर गए कोई उधर गए। मनाता हूँ उदास मन को, कुछ गरीबी से तो सब उभर गए। चूँकि लोग नौकरी के तलाश में, रोज़गार के लिए या अपना कुछ भी काम करने के लिए संयुक्त परिवार से अलग रहकर अपना आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिए अलग हुए हैं, तो थोड़ी सी गरीबी थोड़ी दूर हुई है, ठीक है। तो मनाता हूँ उदास मन को, गरीबी से तो सब उभर गए। कुछ गरीबी से तो सब उभर गए, लेकिन ये भी सच है कि हम बिखर गए, हम उजड़ गए, हम
बिछड़ गए, कोई इधर गए, कोई उधर गए, कोई इधर गए, कोई उधर गए। मनाता हूँ अपने उदास मन को, कुछ गरीबी से तो सब उभर गए, लेकिन ये भी सच है कि हम बिखर गए, हम उजड़ गए, हम बिछड़ गए, कोई इधर गए, कोई उधर गए। थैंक यू। गजब सर, बहुत 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 बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आनंद आया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।